गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ पे सैम्पल पेपर क्लास 10 का करा रहा हूँ मैं। क्लियर। और आज जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, हैं, और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसको तैयारी कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये आना ही आना है एग्जाम में, इसको ध्यान से करिए। एग्जाम है आपको 10 तारीख का, मैथ का, 10th क्लास का। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए, सारे क्वेश्चन करते रहिए। मैं एक एक करके सारे चैप्टर करा रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तरीका पता होना चाहिए आपको करने का, किस तरीके से करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लो साइन ए 3/5 है, कुछ और आ जाए तो करना उसी तरीके से है आपको। अच्छा, चलिए दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका है, in a triangle ABC, right angle at B. If AB equal to 12 centimeter, BC equal to 5 centimeter, find sin A and tan A. फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट है cos C and cot C. ये फाइंड करना है आपको। ओके, तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाइए। देखिए कहाँ क्या कर रखा है इसमें, राइट एंगल कहाँ है, बी पे। ये सबसे पहले चेक करा करिए कि राइट एंगल देखिए कहाँ पे है आपका। जो राइट एंगल है वो एट कहाँ पे, बी पे है ना। तो बी पे ही आपको राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए इस तरीके से, तो बी कहाँ लेंगे आप, यहाँ लेंगे आप बी। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ठीक, इसके बाद ए बचा, सी बचा, वो कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो हम ए यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, और सी इधर ले लेते हैं। ओके, अब देखिए ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं है, अगर होगी तब भी सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यूनिट गिवन नहीं है तो मत लिखिए। ठीक है, बी सी कितना है आपका 5। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने कि 90 डिग्री के सामने जो होती है वो साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। अच्छा, हाइपोटेनियस। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सपोज करो एंगल आप ए लेंगे, अगर एंगल ए वाला लिया है तो इसके सामने की साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैं पी लिख देता हूँ। अच्छा, पी होगी। ठीक, बाकी जो बचा क्या होगा, बेस। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ बस अभी। अच्छा, क्योंकि पहले साइन ए tan ए निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा आपका। अगर ये एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके सामने एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। बाकी बचता है बेस, ये बी फॉर बेस हो गया। इसको शॉर्टकट में मैं एच लिख देता हूँ। अच्छा, इसको हम क्या लिख देता हूँ, एच। ये हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर। क्लियर। अब देखिए पाइथागोरस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पहले देखिए एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ठीक, लिख लीजिए। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और पढ़ी होगी आपने, 9th में ही पढ़ी होगी। क्लियर। हिंदी में देखिए, अगर हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी पे राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इफ यदि ए बी 12 सेंटीमीटर और बी सी जो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फाइंड, अभी तो यही लिखा हुआ है इसमें, साइन ए एंड टेन ए, कॉस सी एंड कॉट सी। क्लियर, इसी है आपका। ठीक, चलिए। और इसमें देखिए एंगल भी 90 का है, और ट्रायंगल एबीसी तो लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, ए बी आपका 12 सेंटीमीटर है, ये लिख लीजिए 12 का स्क्वायर। यहाँ पे चाहे लिख लीजिए आप कि ए बी आपका कितना है, ए बी कितना है 12, और बी सी कितना है 5। ठीक, चलिए बी सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 कितना आएगा 144। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। ऐड कर दीजिए 5 4 9 और 2 4 6 मतलब 169 आएगा। ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर उधर जाता है अदर साइड में तो किसमें बदलता है, रूट में बदलता है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 169 मतलब 169। इसका देखिए अगर रूट निकालें तो ये 13 इंटू 13 169 होता है, करके देख लीजिए आप। तो ए सी आपका आएगा कितना 13। चलिए
बस क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये आ गया आपका एच जो है वो कितना आ गया 30। ठीक, चलिए अब क्या निकालना है वो देख लीजिए। पहले क्या है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं साइन ए, है ना। तो साइन ए, तो साइन का अगर तुम्हें रेशियो पता है, साइन क्या होता है एंगल, है ना। साइन का मतलब होता है साइन एंगल के साथ ही होना चाहिए। अगर साइन ए नहीं लिखा हुआ है मान लो तो इसका कोई मीन्स नहीं है ना। अगर खाली साइन लिखा हुआ है उसका कोई मीन नहीं है, अगर एंगल के साथ है तभी साइन की वैल्यू है। साइन का मतलब होता है रेशियो ऑफ टू साइड, दो साइड का रेशियो। और रेशियो किसका, किन किन साइड होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से ए है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे BC, और BC और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा आपका, क्योंकि 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। इसे कर्व कहते हैं, इसको ये परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर हुआ तो BC क्या होगा परपेंडिकुलर, वो कितना है AC आप यहाँ लिखिए, है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है AC है। तो BC देखिए, BC कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे BC 5 लिख लीजिए। AC कितना है 13 है, ये 30 लिख लीजिए। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अगला क्या निकालना था आपको tan A। तो यहाँ पे देख लीजिए tan A किस तरीके से निकालेंगे। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके हिसाब से देखना है, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। तो P कितना है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और बेस क्या है आपका AB। चलिए BC कितना है, BC आपका 5 है और AB आपका 12 है। तो ये दोनों रेशियो आपके आ गए, है ना, इस पार्ट के लिए दोनों रेशियो ये आ गए आपके 5/13 और 10 आ गया आपका 5/12। अब सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहीं से सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम अलग बना देता हूँ फिर से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये देखिए, ठीक, एंगल बी आपका यहाँ पे है, ये क्या है एंगल बी, ए है और सी है, ठीक। तो ये 5 है, इसको 5 लिख लीजिए, ये 12 है और ये कितना है 13 है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए सेकंड पार्ट में cos C ये निकालना है हमें, cos C एंड cot C, है ना, ये निकालना है। अब C एंगल कहाँ है, C एंगल ये रहा, है ना, ये तो 90 का ही होगा। तो 90 का है तो ये तो तुम्हारा H है आपका ऑलरेडी, ये H है। एंगल अगर हम ये वाला लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने की जो साइड होगी ये वाली साइड, वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, बाकी ये क्या बचा, बेस बचा, ठीक है। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं निकालेंगे, ठीक है। आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या निकालना है, cos C निकालना है। तो cos C, cos का मतलब क्या होता है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन B अपॉन H। तो बेस कितना है यहाँ पे BC और इधर कितना है AC। तो देखिए BC कितना है 5 और AC कितना है 30, ठीक है। और क्या निकालना है cot C, ठीक है। cot वैसे tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है देखिए यहाँ BC और परपेंडिकुलर कितना है AB है, ठीक है। तो BC को क्या लिखेंगे, BC को लिखेंगे 5 और AB को क्या लिखेंगे 12, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को करेंगे आप, है ना। cos C की वैल्यू आई आपकी 5/13 और cot C की वैल्यू आई आपकी 5/12, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक ये वैल्यू आई, ठीक है, इसकी ये वैल्यू आई, है ना, ये भी मैंने निकाल दिया और ये भी आपका आ गया, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से है आपका, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बड़े ध्यान से कर लीजिए आप, ये आना ही आना है आपको, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आना है आपका। अब ये थोड़ी ना है मान लो यही वैल्यू मैंने देखी 3/5 इसमें लिखा हुआ है ना, तो वहां भी यही आए, अरे वो तो कुछ भी आया, आपको तरीका पता होना चाहिए ना। आप तरीका पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं,
ठीक है। इसमें देखिए साइन ए गिवन है हमें, है ना, साइन ए कितना है 3/5 है। ट्राइंगल बना लीजिए एक, सबसे पहले ट्राइंगल बनाया करिए, है ना, ये ट्राइंगल बन गया आपका। ठीक, अब ए मैंने कहा एंगल, तो यहाँ पे ए लिख लिए, इधर लिखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। अच्छा, यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल ए हो गया। तो साइन मैंने बताया ना, अभी साइन क्या होता है, रेशियो ऑफ टू साइड, और टू साइड कौन सी है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है, अगर एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया, 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पी परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया आपका साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया बी सी, और एच आपका हो गया ए सी। क्लियर, तो ये हो गया 3/5 गिवन है ना। तो बी सी को लिख लेंगे हम कितना, बी सी ये रहा, ये लिख लीजिए आप 3, और ए सी आपका कितना है 5 है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे पहले, बेस को, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए इन ट्राइंगल, पहले लिखिए कि एंगल बी कितना है 90 डिग्री का है ना। फिर लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, मतलब h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर, पहले लिख लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, है ना। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि साइन को साइन ही कहते हैं, चाहे इंग्लिश में कहिए चाहे हिंदी में कहिए, कॉस को कॉस ही बोलेंगे। क्लियर, इसमें ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। तो ए सी हमें पता है कितना है 5 है, चलिए 5 का स्क्वायर हो गया। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता है, ए बी निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। बी सी पता है आपको 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इधर ए बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना। 9 को उधर ले आइए, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 माइनस का 9 कितना बचेगा 16, 15 में से 9 गए 15 में से 9 गए 6, और इधर 1 बचेगा। अच्छा, तो ए बी क्या हुआ, रूट लगा हुआ है ना, तो ये रूट 16 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, है ना। तो ए बी कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 आ गया। अच्छा, चलिए यहीं पे करा देता हूँ मैं, अब तो इतनी भी आ जाएगा, है ना। देखिए ठीक, क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे कॉस ए निकालना है ना, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस कितना है, बेस आपका यहाँ पे क्या है, देखिए एंगल ए वाला लिया ना, तो ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा तुम्हारा ए बी, है ना, और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए सी। तो ए बी कितना है 4 है, और ए सी क्या है 5 है, 4/5 आया। दूसरा क्या निकालना है, tan ए, तो tan ए निकाल लीजिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिए, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और बेस क्या हो गया आपका AB। अच्छा, लिख लीजिए यहाँ पे tan ए, BC कितना है 3 है, और AB कितना है आपका 4 है। ठीक है, इस तरीके से 3/4 आएगा। ठीक है, कोस से आपका आएगा, कोस से आएगा 4/5, और tan आएगा आपका 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बोर्ड में आना ही आना है इनको, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से करिए, है ना। आपका एग्जाम होने वाला है 10, ठीक है, 10 तारीख को जहाँ तक बोर्ड का पेपर है आपका 10th का मैथ का, है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, दूसरों को बताइए जो 10th के बच्चे हैं, है ना, उनको शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। और आप अगर इसको कर लेंगे तो 100% गारंटी ले रहा हूँ आप कि इसमें पास होना ही होना है, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं अच्छे कराऊंगा, और इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, है ना। एग्जाम आने से पहले पहले सारा सिलेबस आपका करा दूंगा, इसको ध्यान से कर लीजिए, आपको कामयाबी मिलनी है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको बताऊंगा। ओके, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो फिर आप। क्लियर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।